हेलो दोस्तों, तो स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सर्कल विद कमल पर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2। जैसा कि हमको पता है कि हम लोग जो है चैप्टर 5 में समांतर श्रेणी में चल रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, जिसके 5.1 कंप्लीट हो गई थी पहले ही। अब 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ क्वेश्चन जो नीचे के बचे हुए हैं जो हमने कल किए थे, सिमिलर वैसे ही होंगे सारे क्वेश्चन। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है या प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है यहाँ कि एपी 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है, यानी कौन सा पद 78 है। तो एक एपी में हमको क्या दिया जाता है, सबसे पहली चीज दी जाती है, पहला पद है ये ए बराबर 3, और यहां से हम डी निकाल सकते हैं, डी इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू है कितनी है, 8 है, माइनस A1 की वैल्यू 3 है, तो डी इक्वल टू 8 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 5। यानी हमको क्या मिल गया, एक तो ए की वैल्यू मिल गई है और एक डी की वैल्यू मिल गई है। अब इनका कहना यह है कि 78 यहां से अगर हम काउंट करें, जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से छठा पद सातवां पद आते रहेगा। तो जैसे यहाँ पे तीसरे पद में 13 लिखा है, तो 78 कौन से वाले पद में लिखा होगा, इनका ये पूछना है कि कौन सा पद, यानी पदों की संख्या पूछ रहा है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 तीसरे पद पे क्या लिखा है, 13 लिखा है, तो ऐसे ही पूछ रहा है कि कौन से पद पे 78 लिखा होगा, यानी पदों की संख्या पूछ रहा है n, नंबर्स ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है कि कौन से नंबर पे जाके 78 लिखा होगा। जैसे कि यहाँ चौथे नंबर यानी चौथे पद में 18 लिखा है, इसी तरीके से कौन सा एक ऐसा पद होगा जहां पे 78 लिखा हुआ होगा, यानी हमको n फाइंड आउट करना है। तो हम जनरली फार्मूला लगा देंगे इसमें an का, an इक्वल टू a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू हमको नहीं दी है, कौन सा पद, सॉरी हमको n निकालना है, तो कौन सा पद 78 है। तो जब भी बात आएगी कौन सा पद 78 है या कौन सा पद दूसरा है या तीसरा है, तब हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए मान लेंगे nवां पद 78 है, माना nवां पद 78 है, 78 होगा, हमने ये मान लिया, क्योंकि हमको मानना पड़ेगा अभी कितने पद में है ये, 16वां पद 78 है या 17वें पद में आ रहा है या 18वें नंबर पर आ रहा है 78, ये हमको मालूम नहीं है। तो हमने मान लिया कि nवें नंबर पर आ रहा है, nवां एक नंबर होगा, जो भी आ जाएगा वो पता लग जाएगा हमको। तो nवें नंबर को कैसे लिखते हैं, nवें पद को, an बराबर 78, यानी an की वैल्यू कितनी रखी है 78 इक्वल टू a की वैल्यू 3 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जो वैल्यू है वो 5 हो जाएगी। अब 78 है, ये प्लस का 3 है, यहाँ आएगा माइनस का 3 हो जाएगा, इक्वल ये इसको हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5n माइनस 5 बन जा 5। 78 में से 3 चली जाएगा तो 75 बचेगा यहाँ, इक्वल 5n माइनस का 5, ये माइनस का जो 5 है इक्वल के इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा 75 प्लस 5 इक्वल टू 5n। 75 और 5 ऐड हो जाएगा तो यहाँ 80 हो गया इक्वल टू 5n। 5 मल्टीप्लाई में n के, हमको n की वैल्यू निकालनी है, इसलिए n को यहाँ पे हम लोग सिंगल रहने देंगे, n इक्वल टू 80 है इस साइड, ये इनटू है यहाँ लाएंगे तो यहाँ कितने में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड 5 एकम 5, 5 एकम 5, 6 7 8, यानी यहाँ 3 बचा है, 3 जीरो के सामने लगाएंगे 30 हो जाएगा, 5 संगा 30, यानी n की जो वैल्यू आ गई वो 16 आ गई। तो हमारा आंसर निकल गया, यानी 16वां पद 78 है। 16वां पद कितना है, 78 है। इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि जैसे अगर हम यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से 16वें नंबर पे जाके एक संख्या लिखी होगी 78, मतलब 16वें पद पे लिखा होगा कि 78, ये आंसर है इसका।
इसी प्रकार से इसके अगले क्वेश्चन है वो भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है निम्न समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, यानी कितने पद का अर्थ यह है कि n निकालना है हमको, क्योंकि हमने पढ़ लिया था पहले n क्या होता है, पदों की संख्या होती है, और an क्या होता है, अंतिम पद होता है, e पहला पद हो जाएगा हमारा, और d क्या होता है, अगर दो पदों के मध्य हम लोग अंतर निकालें तो उसको क्या कहते हैं, डिफरेंस यानी d बोलते हैं। तो क्वेश्चन में इन्होंने समांतर श्रेणियां दे रखी हैं, एक समांतर श्रेणी और दूसरी समांतर श्रेणी, यानी 2 क्वेश्चन है हमारे पास। बोला कि प्रत्येक श्रेणी में हमको कितने पद है ये निकालना है। अब यहाँ तो हमको दिखाई दे रहा है कि ये पहला पद है, दूसरा है, तीसरा है, लेकिन ये डॉट 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 जो है इसके बीच में कितने पद अंकित है ये हमको मालूम नहीं है, और अंतिम पद मालूम है हमें। तो ऐसे अगर हम देखें तो 3 और 4 पद तो हमको दिखाई दे रहे हैं, बट इसके अंदर जो डॉट डॉट में कितने पद हैं ये अज्ञात हैं, जो हमें मालूम नहीं है। तो टोटल इस सारणी में कितने, इस श्रेणी में कितने पद हैं वो हमको निकालना है, यानी नंबर ऑफ टर्म निकालने हैं, पदों की संख्या, वही चीज इसमें हमको निकालनी है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि पहला पद यानी a = 7 दिया है, d की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, यहाँ से a2 से a1 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो a2 की वैल्यू 13 है माइनस a1 की वैल्यू 7 है। ये मैंने बेसिक फंडामेंटल में बताया था, a1 a2 a3 ऐसे चलता जाता है an, क्योंकि अंतिम पद कोई पता नहीं है कि जो अंतिम पद है ये 100 पद में समाप्त हो रही है श्रेणी, या 200 पदों में समाप्त हो रही है, 1000 पदों में समाप्त हो रही है, इसकी यहाँ पे जो है कोई निश्चित चर्चा नहीं की गई है। तो इसलिए हम लोग क्या लगा देते हैं, उसके नीचे a के नीचे n लगा देते हैं। a पदों को दिखाता है, n जो दिखाता है कितने नंबर वाला पद है वो ये बताता है, इसलिए हम an लगा देते हैं। जितना भी होगा वहां लिख दिया जाएगा जब हमको पता चलेगा कि इतनी निश्चित श्रेणियां हैं, या 100 तक ली गई है, या ये समांतर श्रेणी 1000 तक बनानी है। तो इसी प्रकार an जो अंतिम पद दिया है 205 दिया है। हम लोग जनरली फार्मूला पुट कर लेंगे इसमें, an = a + n - 1 × d। an की जो वैल्यू है हम यहाँ रख देंगे 205 इक्वल a की जो वैल्यू है देखिए 7 है, तो a की जगह 7 पुट कर दिया हमने, प्लस n की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, और d की वैल्यू यहां से निकल जाएगी। देखिए d कितना निकल गया, 13 में से अगर 7 चला जाएगा तो 6 बचेगा, यानी d की जो वैल्यू है वो 6 आ गई। तो अब सिंपल सा फंडा है, हमको क्या करना होता है, अगर ये संख्या है तो हम इसको कहाँ ले सकते हैं, संख्या के साथ ले सकते हैं, ताकि ये सॉल्व हो जाए। यहाँ प्लस की है तो इधर ले लेंगे, माइनस का 7 हो जाएगा। उधर क्या करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो 6 जो है मल्टीप्लाई होगा n के साथ, 6n - 6 = 6। 5 में से 7 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 5 चला गया 200, 200 में से 2 गया तो 198 इक्वल टू 6n - 6। अब देखिए संख्या के साथ हल होती है, ये हम जिसका 6 है ये यहाँ आएगा तो 198 प्लस का 6 इक्वल के उधर क्या बचेगा 6n, इसमें हम लोग इसको ऐड कर देंगे 198 200 204 आ जाएगा। देखिए यहाँ गुणा में है, मल्टीप्लाई में, अगर इसको इधर लेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल उधर सिर्फ n बचेगा। तो 6 कम 6 6 12 6 3 18 6 3 18 19 20, यानी 2 बचा है, 2 यहाँ लगेगा 24 हो जाएगा, 6 चक्को 24, यानी जो n की वैल्यू आई है वो 34 आई है। तो ये हमें मिल गया कि इस श्रेणी में जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ये, इसमें टोटल जो है नंबर ऑफ टर्म 34 है, यानी 1 2 3 4 5, यानी ये जो सबसे अंतिम पद होगा वो कौन सा होगा, 34वां पद होगा। ये हमको वैल्यू मिल गई है। इसी प्रकार से हम इसका दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं जो ये दे रखा है। इसमें भी कितने पद हैं, पदों की संख्या टोटल निकालनी है। ये जो लास्ट में दे रखा है ये an दे रखा है हमको, an = -47, a = 18, और d की जो वैल्यू निकालेंगे वो a2 - का a1। d की वैल्यू, a2 की वैल्यू जो है 15 सही 1/2 - 18, यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। d = 15 दूना 30 और 1 31, 31/2 - 18/1। तो d = देखिए यहाँ 2
एलसीएम आ जाएगा, 2 एकम 2 यानी एक बार में डिवाइड हो रहा है तो 1 की मल्टीप्लाई 31 से उतना ही रहेगा, 1 दूना 2 और 18 दूना 36, 6 और 1 7, 3 3 6, 6 67 बट्टे कितना हो जाएगा 2, यानी डी की जो वैल्यू आ गई 67/2। 15 दूना 30, 31 31 बट्टा 2, 18 बट्टे 1 2, 2 एक कम 2 और 31 का 31 माइनस 1 दूना 2 यानी 18 दूना 36 हो गया। इसको इसमें सॉरी ये ऐड नहीं होगा, प्लस माइनस माइनस है, 6 में से 1 गया 5 बचेगा, 3 में से 3 गया कुछ नहीं बचेगा यानी माइनस का 5/2। अब लोग हम क्या कर लेंगे, ए एन इक्वल टू जनरल फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी में रख लेंगे इस फार्मूले पे। ए एन की जो वैल्यू है वो माइनस का 47 है, इक्वल टू ए की वैल्यू 18 है, प्लस एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और डी की वैल्यू माइनस का 5/2 है। माइनस का 47 ये प्लस का 18 है, यहां आएगा तो माइनस का 18 हो जाएगा, इक्वल टू उधर कितना बचेगा एन माइनस का 1 इंटू माइनस का 5/2, माइनस माइनस प्लस 7 7 14 15, 15 का 5 हासिल 1 4 5 और 6 तो माइनस का 65 हो जाएगा, इक्वल टू इसको इधर लेंगे तो ये बट्टे में पूरा लेंगे तो उल्टा हो जाता है और उधर कितना बचा एन माइनस 1 इंटू माइनस का 1 बचा है, ये वाला माइनस यहाँ है तो 5 एकम 5 5 एकम 5 बचा 1 5 दिया 15 यानी कितना हो जाएगा 13 दूना 26 माइनस का 26 बराबर ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का एन माइनस माइनस प्लस 1 तो माइनस का 26, ये प्लस का 1 है यहाँ के माइनस का 1 हो जाएगा इक्वल माइनस का n, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 27 माइनस का इक्वल टू माइनस का n, माइनस से माइनस कैंसिल तो n इक्वल टू 27 आंसर आ जाएगा हमारा। यानी इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी में टोटल कितने पद है 27 पद है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 27 यानी 1 2 3 इस तरीके से यहां पर भी होंगे और ये कौन से नंबर का है 27वें नंबर का है जो अंतिम है, कुल टोटली इसमें कितने पद है 27 पद है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज हमारी वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड लाइक कीजिए एंड चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।